तो कल की क्लास में हम लोग का क्लियर हो ही गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि जिस तरह आबादी बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है, और 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बिलियन पीपल और ऐड होने वाला है। अब ये कंपैरिजन में 2 बिलियन पीपल का मतलब कितना होता है? 200 करोड़, इफ़ आई एम करेक्ट। 200 करोड़ आदमी और ऐड होने वाले हैं। भारत का जनसंख्या कितना है? हाँ, 140 से 150 करोड़ कह सकते हैं, हाँ, 150 करोड़ मान के चलो। मतलब उससे ज़्यादा तुम्हारा आने वाले समय में 30 साल में ऐड होने वाला है। तो जब इतना आबादी ऐड होने वाला है तो क्रॉप्स चाहिए ना अच्छा खासा, यानी कि जितना भी अभी है आपका लगभग 50% और चाहिए। यानी कि मान लो कि भी 100 यूनिट तुम्हारा आ रहा है खाना, तो उसमें 50% और ऐड 50 यूनिट और ऐड होना चाहिए। ये तो ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि लैंड उतना ही है, संसाधन तो उतना ही है, रिसोर्सेज तो उतना ही है। तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाओगे? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्ड द प्रॉमिस ऑफ ड्राइविंग ए फूड रेवोल्यूशन। ये फूड रेवोल्यूशन ला सकता है, जैसे कि हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था पहले, उस लेवल पे ये फूड रेवोल्यूशन ला सकता है। और जो भी डिमांड है फूड का, जो आने वाले समय में बढ़ते चला जाएगा, वो डिमांड को ये कैटर कर पाएगा, वो डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा। जैसे देखो इसमें लिखा गया है कि 2025 तक हमें कम से कम 50% और ज़्यादा फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करना होगा, ताकि जो 200 करोड़ पीपल जो कि बनने वाले हैं उसका नीड पूरा हो सके। तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, क्यों कैसे एग्जांपल, ये मतलब कैसे जोड़ सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में। तो एग्जांपल देखो, इसमें हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर को मिस यूज कर देते हैं, ओवर यूज कर देते हैं, अंडर यूज कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ वहाँ पे है, तो सोइल का हेल्थ पता कर लेगा। जैसे ही सोइल का हेल्थ पता कर लेगा, ये इन्फॉर्मेशन फार्मर को भेजेगा, और फार्मर उस हिसाब से फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को यूज़ करेगा। तो बचा कि नहीं बचा? आज जितना कम फर्टिलाइजर यूज़ होगा, उतना ही तुम्हारा सोइल का जो रिटेंटिविटी है, सोइल का जो प्रोडक्टिविटी है, वो तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो देखो वही चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट वहाँ पे कि AI हैज़ द पोटेंशियल टू एड्रेस चैलेंजेस सच एज डिमांड प्रिडिक्शन। कितना डिमांड होने वाला है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जहाँ पे वो डेटा प्रोसेस करेगा और तुमको सबसे स्मार्ट डिसीजन देगा। वो कल देखे थे ना, बहुत सारा तुम्हारा जो MNC सब है वो किस तरह यूज़ कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही प्रिडिक्ट करने के लिए, कंज्यूमर चॉइस के लिए भी, एवरीथिंग। तो ये डिमांड प्रिडिक्शन कर पाएगा ठीक से। ओवर यूज़ और जो मिस यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर को, है ना, उस पर काम कर सकेगा। क्रॉप यील्ड में भी इंप्रूवमेंट दिलाया गई है। कैसे क्रॉप यील्ड में कैसे इंप्रूवमेंट होगा? क्योंकि ये तुम्हारा जो भी सैटेलाइट से जो इमेजेस हैं, जानते हो कि सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट से इमेजेस आता है, वो इमेजेस को कंप्यूटर में प्रोसेस करेगा और ये बताएगा कि कैसे हमें क्रॉप का हेल्थ को देखना चाहिए। अब मान लो कि क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप खराब हो रहा है, क्रॉप मान लो कोई पेस्ट अटैक हो रहा है, तो तुम अर्ली स्टेज में पता कर लो और उस हिसाब से तुम इंटरवीन करो और क्रॉप को बेटर करो, जैसे बीटी कॉटन किए हैं हम लोग, है ना। जैसे देखते हो बहुत सारा बीमारी होता है ना क्रॉप सब में भी, बीटी ब्रिंजल में प्रॉब्लम था, सॉरी ब्रिंजल में प्रॉब्लम था, बनाना में पनामा वाला प्रॉब्लम है। तो इस तरह अलग अलग प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा क्रॉप हेल्थ का, और जो भी इंफॉर्मेशन आया वो फार्मर को पहुँचाएगा। एडवांस डिटेक्शन ऑफ पेस्ट अटैक, यानी कि पेस्ट अटैक होने वाला वो पहले ही पता कर लिए। जैसे मान लो कि कोविड यदि पहले ही पता चल जाता तो इतना लोग जो मरा है बच जाता ना। अब देखो ऐसा होता है कि मान लो कि एक गांव में ना ऐसा हुआ कि बैक टू बैक 10 आदमी मर गए और गांव में 1000 आबादी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या जो 10 आदमी मरा है सेम सिम्टम्स है, सेम सिम्टम्स है, तो इसका मतलब कुछ बीमारी फैल गया है, एपिडेमिक फैल गया है। उसको अर्ली स्टेज में ही ख़त्म कर लो ताकि जितने भी 1000 वाले आदमी हैं उससे इन्फेक्टेड ना हो। तो यही कि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। वेदर पैटर्न को ठीक से मॉनिटर कर पाएगा, जितना अच्छे से वेदर पैटर्न को मॉनिटर कर पाए उसी हिसाब से क्रॉप्स हम करेंगे, सही बात है ना। और वेदर प्रिडिक्शन भी एक्यूरेट कर पाएगा ये, और क्रॉप प्राइजेस को भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा। अब देखो क्रॉप प्राइजेस प्रिडिक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। आज सुबह ही हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स में देखे थे कि नासिक में क्या हुआ, 2 रुपया 3 रुपया प्याज का दाम हो गया, है ना। प्याज का दाम 2 रुपया 3 रुपया हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना।
जब पता चल गया कि क्रॉप का ये प्याज का दाम इतना घट रहा है, तो फार्मर पहले ही पता चल जाएगा, फार्मर क्या करेगा, क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर लेगा, वो दूसरा क्रॉप उगाना शुरू कर देगा। तो ये भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा सकते हैं। ऐसे फार्मर का भला होगा, लोग का भी भला होगा, कहूँ प्याज तो नहीं फेंकाएगा फालतू का। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ क्रॉप प्राइजेस, ताकि हम बेस्ट सोइंग प्रैक्टिसेस कर सकें। बेस्ट सोइंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो क्रॉप्स का जरूरत है वही क्रॉप्स हम ठीक से कल्टीवेट करें, अननेसेसरी चीज बर्बाद ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ प्रिडिक्ट कर सकता है एडवांस में। स्टूडेंट वेदर फोरकास्ट कर सकता है ठीक से, जब जैसे ही वेदर फोरकास्ट होगा उस हिसाब से काम करेंगे। फिर जैसे मान लो वही जो उस दिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बताए थे ना, कैसे सेंसर सब यूज होता है, उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम सब था, याद करो। दूसरा देखते हैं, चलो ये एग्रीकल्चर को लेकर, अब उसको एक्सटेंड कर लो, वो कितना भी रुक जा सकता है। आई मीन उसको एक्सटेंड करोगे तो बड़ा रुक जा सकता है एग्रीकल्चर में भी। अब थोड़ा हेल्थ में देखते हैं कि हेल्थ में क्या क्या यूज़ होता है। तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूज़ है स्टूडेंट। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ का ये है कि हमारा जो हिंटरलैंड है ना, यानी कि जो रिमोट वाला एरिया है, वो पहुंच नहीं पाता है सही जगह पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो देखो वो डैशबोर्ड देख रहे हो ना, वो आदमी कुछ लिख रहा है ना डैशबोर्ड में, उसका मतलब क्या हुआ कि लेट से वो आदमी सोल्यूशन दे रहा है, कोई आदमी रिमोट में बैठा हुआ है, रिमोट एरियाज में, और उस हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये भी इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ गए? तो देखो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर कैन हेल्प एड्रेस इश्यूज ऑफ हाई बैरियर टू एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। व्हाट डज इट मीन हाई बैरियर टू एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी? इसका मतलब है कि जो भी बैरियर्स है, कई जगह हिली टेराइन में होगा, कई जगह तुम्हारा अर्थक्वेक आता होगा, कई जगह तुम्हारा रिमोट एरिया होगा, जो ये बैरियर है जिसके वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं बेटर हेल्थ फैसिलिटी में, उस चीज़ को भी ये खत्म कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और घर घर तक पहुंच जाएगा हेल्थ फैसिलिटी। देख रहे हो? पर्टिकुलरली रूरल एरियाज, क्योंकि सबसे बड़ा जो बैरियर है वो रूरल एरियाज में है, क्योंकि पोर कनेक्टिविटी है वहाँ पे। समझ गए? पोर कनेक्टिविटी, और वहाँ पे जो है डॉक्टर सब जानते हो, झोला छाप डॉक्टर सब बैठा हुआ वहाँ पे, वो तो कुछ भी दे देगा वो। फिर अच्छे कई अच्छे भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए, जो नया बनना चाह रहा है उसमें वो तो बेरा गर्क करेगा, कम से कम 3-4 का तो बलि देगा, तब जाकर एक्सपीरियंस होगा उसको। जो पुराना होता है 20 साल 25 साल बाद ना, वो एक डॉक्टर का भूमिका में आ जाता है। कंपाउंडर लोग जो गांव देहात में वो सुई लेके घूमेगा इधर उधर, 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो ही नोज मैनी थिंग। मगर जो इच्छा और आकांक्षा लेके बनना चाह रहा है उस तरह का डॉक्टर, उसका क्या हाल होगा? वो तो पहले एक्सपेरिमेंट मारेगा। हमारा भी एक है ना चचा, झोला छाप डॉक्टर है चचा, हमारे पिताजी का गोतिया लगेगा, वो मेरा हाथ का ऑपरेशन कर दिया था। मेरा 12 उंगली है ना, पता है तुम लोग को? इसलिए तो टीचर बने हैं। नहीं पता है तुम लोग को? अच्छा बताओ, इतना कुछ फालतू का चीज़ बताया, मेन चीज़ तो बता ही नहीं। मेरा 12 फिंगर है बाबू, आई एम लकी। मजाक कर रहे हैं, 12 उंगली कोई लकी का बात नहीं होता है। 12 उंगली नहीं दिखेगा, देखो देखो ये देख रहे हो, नहीं दिखेगा, ये देखो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। ये देखो देखो, ये देखो बाबू, देखो प्रमाण दे रहे हैं, देखो देखो दिख रहा है ना, ये देखो। तुम लोग का है तो दिखाओ जरा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं इधर इधर आओ, नीतीश आएगा इधर। देखो बहुत, देखो सुनो, फोटो दिखाएंगे अपना, इधर लाओ, इधर लाओ। तुम्हारा कितना प्लेन है ना? ये देखो मेरा, देखो ये देखो, दिख रहा है? ये उंगली था मेरा यार। तो बाबू हम जब तक तुम लोग को मारेंगे नहीं तब तक हम जाने वाले भी नहीं है। अपना एक ही असूल है बाबू, या तो जान अल्लाह लेगा या फिर मोहल्ला लेगा, जो बात है। मरने होने वाले नहीं हम। देखो मेरा ऑपरेशन जो है ना वो झोला छाप डॉक्टर ही किया है बाबू, इसलिए याद रहता है। देखो अब बिना एनेस्थेसिया का हुआ है ऑपरेशन, समझ लो, तुरंत काट दिया गया उंगली को। देखो यहाँ पे तो कितना बैरियर है। छोड़ो छोड़ो, अब आ जाओ, टाइम कम है। देखो तो हाई बैरियर है बिकॉज ऑफ द पोर कनेक्टिविटी, और प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी नहीं है वहाँ पे। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है। और यदि AI का वहाँ तक जाए, यदि कनेक्टिविटी हो जाए तो अच्छे खासे डॉक्टर भी पहुँच सकते हैं वहाँ पे, है ना? और मेरा ऐसा स्थिति नहीं होगा।
दिस कैन बी अचीव थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज केसेस एज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डायग्नोस्टिक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड तुम्हारा हेल्थ केयर व्यवस्था हो, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो। क्या होता है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मतलब? टेलर्ड मेडिसिन, जिसे बोलते हैं टेलर्ड मेडिसिन। अब देखो सबका अपना पर्सनल हिस्ट्री होता है हेल्थ को लेके भी, और सेमी दवाई दे सबको निसी प्लस खिला दिए, जो नहीं कि सबके ऊपर सेम रिएक्ट करेगा। तो अपना मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए उस हिसाब से उसको 1 to 1 दवाई देना। अर्ली डिटेक्ट, पहले ही पोटेंशियल पैंडेमिक जान लिए, जैसे बताए थे ना, पहले ही यदि कोविड-19 जान लेते हैं तो इतना बड़ा त्रासदी आता ही नहीं। सही बात है ना। इमेजिंग डायग्नोस्टिक, इमेजिंग डायग्नोस्टिक मतलब क्या कि मान लो कि सीटी स्कैन हुआ है तुम्हारा, एक्सरे आया है, तो उसमें स्कैन देख के ही पता चल जाएगा कि ट्यूमर है कि नहीं है, कुछ तो होगा ना वहाँ पे, क्योंकि जो देखते हो रिपोर्ट, अब रिपोर्ट तो हम लोग को देखने आता नहीं है, डॉक्टर लोग देखता है ना ऐसे करके कि क्या है नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा तो डॉक्टर से भी बेटर देख पाएगा और बोल देगा कि भाई ट्यूमर है, सावधान, या कोई दूसरा प्रॉब्लम है, तो अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। और ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में भी ग्रेट प्रॉमिस करता है, यहाँ पे भी तहलका मचा देगा ये, समझ में आ गया ना। आने वाले समय में देखोगे ये सभी चीज़। ठीक है, आगे बढ़ो। एजुकेशन में तो जान ही रहे हो बाबू, एजुकेशन में तो पूरा देखो, एजुकेशन में इतना बढ़िया दिया गया है यहाँ पे। देखो विद्यार्थी लोग अलग अलग है, देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कितने स्टूडेंट हो, 6-7 स्टूडेंट बैठे हुए हो यहाँ पे, सबका ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होगा। किसी को बहुत समझ में आ रहा होगा, किसी को मीडियम समझ में आ रहा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी होगा ना यहाँ पे। मैं इसका मतलब ये नहीं कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बेकार है, उसको समझने का तरीका उसका अलग है, ठीक है ना। अब उसको तोता मैना की तरह समझाएंगे तो समझेगा फिर, या गिर उड़ के समझाएंगे समझ लेगा वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी प्रॉमिस करता है कि उसको अपने भाषा में उसको समझा दीजिए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, देख रहे हो बच्चे लोग क्या कर रहा है, देख रहे हो रोबोट समझा रहा है उसको, देखो। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन इंक्लूड ऑगमेंटिंग एंड एनहांसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी कि वहाँ बैठा हुआ है और वो सिखा रहा है उसको अपने तरीके से, समझ गए। जैसे देखो बचपन में ना, बचपन में कैसे सीखते थे हम लोग, प्लस करना, 3 उंगली निकालो, फिर 3 इधर से निकालो, जोड़ो कितना हुआ, तो फिर जोड़ते थे 1 2 3 4 5 6 और सीखते थे बिल्कुल इसी तरीके से। और कई विद्यार्थी तेज होगा, बोला क्या सिखा रहा है यार, 6 ही तो होगा, तो उसका ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज है। तो हर आदमी का तरीका अलग है सीखने का, तो ये एआई से पॉसिबल है। ऑटोमेटेड एंड स्मार्ट टेस्ट इवेल्यूएशन ऑफ टेस्ट, अब देखो अब मतलब टीचर का कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही टेस्ट ले लेगा आराम से, ऑटोमेटिक टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, टीचर का कोई वो नहीं है, भूमिका नहीं है। एंड प्रिडिक्टिंग द नीड फॉर स्टूडेंट इंटरवेंशन टू रिड्यूस ड्रॉप आउट, देखते हो होता क्या है स्टूडेंट कि जो बच्चा हर सब्जेक्ट में फेल है, तो आस्ते आस्ते ना उसके मन में नेगेटिव मोटिवेशन आना शुरू होता है कि पढ़ के करेंगे क्या हम, और ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में जाएगा दूसरा काम हम करेगा। बट अर्ली स्टेज में हमको पता चल गया कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, चलो 6 सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नर्चर करो। हाँ 2 सब्जेक्ट, अच्छा मैथ इसका वीक है, देखो वीक तो कुछ होता नहीं है, ये मान के चलो, सब आदमी ही स्ट्रांग होते हैं, वो माइंड का खेला है या समझाने का खेला है कि कैसे उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक कि बच्चा लोग जो ड्रॉप आउट हो रहा है अपने फेलियर की वजह से, उसको भी इम्प्रूव करवा सकता है। तो एजुकेशन में भी ये पूरी तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है स्टूडेंट, समझ गए, वही चीज़ लिखा गया है। अब देखो और कौन से फील्ड में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो देखो ऑटोमोबाइल में, देखो ऑटोमोबाइल मतलब वही व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल देखो ड्राइवरलेस कार बन सकता है ना, ठीक ठीक तुम्हारा इनपुट आ जाए, ठीक ठीक रियल टाइम डेटा पे काम करे तो ड्राइवरलेस कार तक बन सकता है। सेकंड देखो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस का मतलब क्या है, अब अभी जस्ट बात कर रहे थे हम लोग कि दुनिया भर का वो 15 लाख 10 लाख का लोन देने के लिए दुनिया भर का आदमी रख दिया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर रख दो, वो बढ़िया से असेस करके उसको दे देगा लोन, वहाँ तहलका मचा दिया। इकोनॉमिक्स में शेयर मार्केट में तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो होगा वहाँ पे इक्विपमेंट होगा या मशीन होगा, वो ज़्यादा बेटर दे पाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड ही तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही म्यूचुअल फंड बना दो, ज़्यादा बेटर कर पाएगा, तुम्हारा स्पेंड कर पाएगा, ये चीज़ हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, देखो साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अटैक हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखो ताकि तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है वो और बेटर हो सके। तो फिर इसको यस इट कैन बी द पॉसिबल है, तो उससे बेटर लाओ ना। देखो कंप्यूटर को ठीक करना है तो फिर दूसरा कंप्यूटर लाओ, उसको ठीक करना है फिर तीसरा कंप्यूटर लाओ, एडवांस होते जाता है ना कोई भी चीज़।
जैसे देखो अभी जो जिस तरह का हैकर था, तो उस हैकर को ठीक करने के लिए एथिकल हैकर आया कि नहीं आया? तो सेम ही आदमी आया, जैसे लोहा लोहा को काटता है, वही बात है यहाँ पे भी। गवर्नमेंट एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखो ये भी, हाँ इससे मुझे याद आया, जस्ट अभी मैं पढ़ के आ रहा था, सुबर समथिंग, सुबर करके नाम था, हाँ SU हाँ समथिंग कुछ था, मैं भूल रहा हूँ अभी। मैंने एक, तुम लोग चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, अब गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही डेटा देके उसको बहुत अच्छा गवर्नेंस पैटर्न तैयार कर सकता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकता है। एट द सेम टाइम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देख तो इतना केसेस पेंडिंग है हमारा। अब देखो उसके लिए ना एक आया था सुबर करके समथिंग है, तुम लोग लिख लो कहीं पे, SUBER होगा सुबर करके, अभी जस्ट मैं देख रहा था उसका। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो अब जजेस बैठे रहते हैं, अब जजेस को कोई भी रेफरेंस देना है तो पुराना लॉज देखेंगे वो, है ना, बहुत सारा वर्डिक्ट देखेंगे। तो ये सुबर वाला प्लेटफॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, कि जितना भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड तुम्हारा पास्ट का जजमेंट है, लॉ है, क्रिमिनल CRPC है, IPC है, सब एक साथ आ जाएगा। हालांकि वो जजमेंट नहीं दे रहा है, मैं वो हेल्प कर रहा है जज को कि बेटर जजमेंट दे सके। अन्यथा जजेस यदि खोल के जाता है, पेपर पढ़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है उसको, और जैसे ही वो क्लिक करेगा टोटल एस्पेक्ट वहां पे आ जाएगा, जस्ट लाइक ChatGPT जो कि अभी अर्ली स्टेज पे है। मिलिट्री देखो, मिलिट्री सर्विलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एनिमी कंट्री कोई ड्रोन से अटैक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारा मिलिट्री स्पेस भी बहुत ज़्यादा तुम्हारा इंटेलिजेंट हो सकता है, बेटर हो सकता है। एंड हॉस्पिटलिटी मतलब क्या है कि तुम्हारा जो टूरिज्म सेक्टर है ना, टूरिज्म सेक्टर हो गया, रिसोर्ट वाला चीज़ हो गया, या कैटरिंग वाला चीज़ हो गया, जहाँ पे है ना इंटेंसिव केयर, इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि जहाँ पे आदमी का टच होता है टूरिज्म सेक्टर से, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, जैसे बीच का तुम प्रचार कर दिए किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, देखते हो ना दुबई में क्या होता है, दुबई में देखते हो प्रचार करने का तरीका कितना बेस्ट है। अभी चाइना में गौर किए हो, रील तो बनता ही है, चाइना में 3D वाला वो निकलता है ना, जैसे बाघ निकलता है, लोग भाग जाता है वहाँ से, और फिर थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी जापान में देखो, जापान में क्या है कि मान लो कि बहुत 2-3 यूट्यूब पे वीडियो है इसका, कि किसी कारणवश बेटी का निधन हो गया, डॉटर का निधन हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही वर्चुअल वर्ल्ड, ऑटोमेटेड वर्चुअल वर्ल्ड, उसमें क्या है कि 3D पहना देगा चश्मा और सेम डॉटर क्रिएट कर देगा, और डॉटर पे मिल सकती है, बात करे, और पहले से फिटेड रहेगा क्या बात करना नहीं करना है, वो पहले से प्रोग्रामिंग करके बना देगा उसको। कम से कम उसको उतना देर तक सुकून मिल सकता है ना, इस लेवल तक चला गया साइंस, बताओ, अद्भुत है ना। अब देखो इस चीज को लेके वर्ल्ड लेवल, अब तुम ये जो आंकड़ा देखोगे ना स्टूडेंट, कि अलग अलग कंट्री क्या सोचता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे समझो, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, सब अवेयर हो रहे हैं कि क्या पोटेंशियल हो सकता है, इसका इकोनॉमी और सोशल बेनिफिट किस लेवल पे जा सकता है यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए। कल हम लोगों ने देखा था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन का हर एक एक्सपेक्ट को टच करने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ा डिस्कवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना जा रहा है। यानी कि जितना भी एस्पेक्ट है, सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, सब जगह होगा। इनफैक्ट देखो चाइना और यूके, चाइना बोला है कि 2030 तक हमारा जीडीपी का 25 से लेकर 26% जो कंट्रीब्यूट करेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट करेगा। ओह माय गॉड, $17 ट्रिलियन का जीडीपी है चाइना, और उसका 25% कंट्रीब्यूट करेगा केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझता है इंडिया का जीडीपी से कई गुना ज़्यादा, 25% में ही इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला। और यूके भी कम नहीं है, हिंदू क्या बोल रहा है, 10% करेगा हमारा भी। तो इसका मतलब ये लोग कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा पूल, जितना डेटा, इसलिए दुनिया में उठ रहा है ना मांग, 21वीं सदी डेटा सदी है। डेटा पे जितना काम होगा उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेटर काम हो सकेगा। स्टूडेंट समझ गए ना, देयर हैज बीन ट्रेमेंडस एक्टिविटी, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ना अलग अलग तुम्हारा ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, ये 3-4 ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड इंटरवेंशन, वही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेटर किस लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेटा को पुल कर सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सके। ठीक है, अलग अलग कंट्री इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल देखो, बहुत सारा कंट्री ने तो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री तक बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और कई कंट्री ने जो पहले से एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री था उसको दे दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो भारत तो बहुत पीछे है इस हिसाब से देखा जाए तो। देखो यहाँ पे ध्यान दो,
भारत ने भी तो रिन्यूएबल एनर्जी को समझा है, तभी तो जाकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया है भारत ने। तो बाकी बहुत सारा कंट्री है जहां पे सेपरेट डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना है। एग्जांपल देखो यहाँ पे यूएई, मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया वहाँ पे। यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल बन गया है। चाइना और जापान में जो भी पहले से मिनिस्ट्री था उसको दे दिया गया, एडिशनल वर्क दे दिया गया है। तो वर्ल्ड लेवल पे किस लेवल पे चल रहा है काम, देख रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आगे देखो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जिसको बोलते हैं GPAI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखो, क्योंकि ये जो प्रमोटर है इसका, ये जो कॉन्सेप्ट लाया था G7 कंट्री ने लाया था, वही G7 जो कि मिनिमम टैक्स का बात किया है 15% का होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, याद है ना। तो देखो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI बोलते हैं, ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। क्या होता है मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव? इसमें केवल सरकारी नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें कॉरपोरेट्स भी होंगे, इसमें एकेडमिशियन भी होंगे, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होंगे। इसका मतलब ये है, इट एम्स टू यूज द, इसमें कोशिश किया गया कि जो थ्योरी पे पढ़ाया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, और बहुत इनोवेशन लाना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, समझे, वही चीज बताया गया है कि एम्स टू यूज द टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ गए ना, ये पहला आइडिया किसने डेवलप किया? G7 ने किया। बट देखो, और ये कब आया है? 2020 में आया, तो पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया तुम्हारा GPAI। अब पूछे क्या इंडिया मेंबर है? तो इंडिया मेंबर है, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। कॉन्सेप्ट G7 का है, बट इसमें बहुत सारा कंट्री इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना अलग बात होता है, बट फाउंडिंग मेंबर्स अलग है। देखो इंडिया भी है नीचे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, है ना, और पढ़ लेना मैक्सिको तक है। सब कंट्री तुम्हारा फाउंडिंग मेंबर है। और देखो दिसंबर 2020 में ब्राजील, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, ये सब ज्वाइन किए। अब कुछ बात होगा तभी नहीं ज्वाइन किए हैं ये, कुछ तो अनोखा बात होगा, इतना कंट्री साथ में आ रहा है GPAI का। तो GPAI का काम क्या है? देखो यहाँ पे GPAI का काम ये कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे रिसर्च शेयरिंग होगा। जैसे मान लो कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काम हो रहा है, और इंडिया भी तो फाउंडिंग मेंबर है, तो इंडिया में जो भी काम हुआ वो प्लेटफॉर्म पे जाएगा, और दूसरा उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। जैसे मान लो कि चैलेंजेस, बहुत सारा चैलेंजेस होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो भी चैलेंजेस होगा तो वो पोर्टल में जाएगा, वो चैलेंज दूसरा कंट्री देख लेगा उसको, और यदि सोल्यूशन आया तो फिर वो प्लेटफॉर्म पे रख देगा, और फिर दूसरा कंट्री उस सोल्यूशन को भी ले सकता है, आगे काम कर सकता है उसके ऊपर। तो कितना अच्छा पोर्टल है बताओ तो, है ना। तो GPAI से हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग रिसर्च, और जो भी की इश्यूज है, जो भी चैलेंजेस है, वो सब तुम्हारा, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर जो भी लगे हुए हैं, जो चैलेंजेस है, वो सब चैलेंजेस का निवारण हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। ये एक तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के रूप में काम करेगा, जहाँ पे डुप्लीकेशन कम हो। डुप्लीकेशन कम होने का मतलब क्या है कि मान लो कि इंडिया ने भी बना लिया टेक्नोलॉजी, और सेम चीज़ पे लगा हुआ है चाइना, तो चाइना को लगने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो जो भी आप बना लिए तो आप दूसरे को दीजिए, दूसरा वाला आप यूज़ करिए, क्योंकि देखो एक कोई भी कंट्री ना बेस्ट नहीं हो सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हर कंट्री को साथ में आना होगा। यही तुम्हारा इसका एजम्पशन है, यही तुम्हारा इसका आधार है, समझ गए ना। और ये ग्लोबल रेफरेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू द एडॉप्शन ऑफ ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यानी कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता है, उसमें धांधलीबाजी ना हो, करप्शन ना हो, गलत ना हो, और उसका डेटा यूज़ करके, उसका एक्सपीरियंस यूज़ करके और बेटर हम लोग आउटपुट दिला सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, GPAI तुम्हारा साइंटिफिक सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है कम्प्रिहेंसिव लेवल पे, ओपन लेवल पे, ट्रांसपेरेंट लेवल पे, और जब जैसे ही डेटा आ जाएगा तो हमें डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए ना स्टूडेंट। अब देखो इतना ही नहीं, दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग AI इम्पैक्ट्स लीडिंग टू इट्स डेवलपमेंट। यदि AI बढ़ता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, और कैसे जो भी पोटेंशियल चैलेंजेस है आने वाले समय में उसको कैसे निवारण करेंगे, कैसे उस चीज़ को एडॉप्ट करेंगे, वो सब चीज़ भी तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। और अलग, अब इतना ही नहीं है, ये तुम्हारा अलग अलग जगह पे और भी इमर्जिंग चीज़ है ये स्टूडेंट, और नई नई चीज़ इसमें ऐड होते चले जाएंगे। समझ गया ना। नेक्स्ट क्लास में, जो कि मंडे क्लास होगा इसका, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया का क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर।